अब देखिए, जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सोनीपत की साइको किलर पूनम की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। पुलिस ने अब पति नवीन की शिकायत पर 2 मासूमों की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोनीपत की साइको किलर ने 12 जनवरी 2023 को अपने बेटे शुभम और अपनी नंद की बेटी इशिका को मौत के घाट उतार दिया था। पूनम ने दोनों बच्चों को पानी के हौद में डुबाकर मारा था, जिसकी शिकायत अब पति नवीन ने पुलिस से की है। ये तो जब हम पूछताछ करेंगे इससे, इसकी मेंटलिटी हम जो एक स्पेशल साइकेट्रिस्ट को भी साथ में रखेंगे और गहनता से पूछताछ पे ही सामने आएगा कि इनकी क्या मेंटलिटी थी। पुलिस अब आरोपी पूनम को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी और उससे पूछताछ करेगी, क्योंकि शुभम और इशिका की हत्या भावट गांव में हुई थी, लिहाजा मुकदमा वहीं दर्ज किया गया है। देखिए, राजनीति में एक बार फिर एक नया जूता कांड हुआ है। जी हां, यह जूता कांड गुजरात के जामनगर में हुआ, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गोपाल इटालिया कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तभी एक शख्स ठीक उनके मंच के पास पहुंचा और गोपाल इटालिया पर जूता फेंक दिया। हालांकि गोपाल इटालिया झुक गए, जिसके चलते जूता उनके ऊपर से निकल गया, लेकिन जूता फेंकने वाले शख्स को कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और फिर पिटाई कर दी। हंगामा होता देख वहां मौजूद पुलिस वालों ने जूता फेंकने वाले शख्स को पकड़ा और पुलिस थाने ले गए। इस घटना ने 2017 का जूता कांड याद दिला दिया। खुद गोपाल इटालिया ने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा पर जूता फेंका था। पटना में नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जो लोग जानना चाहते थे कि नीतीश के बाद आखिर कौन, तो इस सवाल का जवाब संकेतों के माध्यम से मिलने भी लग गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिना सवाल पूछे ही अचानक कहा कि पार्टी चाहती है कि निशांत कुमार राजनीति में आए। अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें, हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। जिस वक्त संजय झा ने ये बात कही, वहाँ नीतीश कुमार के बेटे निशांत मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार वादों को पूरा करेगी। पहले भी वादा किया, पिताजी ने पूरा किया, इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, जरूर पूरा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर कुछ लोगों ने मां के सामने ही उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप जीजा और उसके दोस्तों पर लगा है। केशव 2 बहनों का इकलौता भाई था और एलएलबी की पढ़ाई कर वकील बनने का सपना देख रहा था। आज ही उसकी पहली परीक्षा थी, लेकिन उससे पहले ही हत्यारों ने उसे मौत की नींद सुला दिया। परिजनों के मुताबिक रात लगभग 12:30 बजे 2 युवक केशव को बाइक से जैन विवाह मंडप के पास ले गए और सीने में गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस जांच में सामने आया कि केशव की बहन टीना और उसके पति अंश के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। माना जा रहा है कि पारिवारिक रंजिश ही हत्या की वजह बनी। जो मृतक का जीजा है उसने उसे गोली मारी है। इसमें पति पत्नी का काफ़ी समय से डिस्प्यूट चल रहा था और जो मृतक की बहन है वो उसी के घर रह रही थी काफ़ी समय से। फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और आइए बात करेंगे बिहार की, जहां के अररिया में शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार शिवानी की हत्या गलती से हो गई थी, क्योंकि हत्यारों ने किसी और शिवानी की हत्या की सुपारी ली थी। 25 साल की शिवानी वर्मा रोज की तरह स्कूटी से स्कूल जा रही थी, तभी 2 लोगों ने गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड का षड्यंत्र फारबिसगंज की एक महिला ने रचा था। दरअसल उसे शक था कि उसके पति का स्कूल में ही पढ़ाने वाली एक दूसरी टीचर से अफेयर चल रहा है। हुस्नारा नाम की इस महिला ने बाकायदा प्रोफेशनल शूटर हायर किए, 3 लाख का सौदा कर उस महिला की हत्या कराने की सुपारी ले ली। जैसे ही महिला शिक्षिका शिवानी वर्मा स्कूटी से जा रही थी, बदमाशों ने अपना टारगेट समझकर गोली मार दी और उसके बाद फरार हो गए, क्योंकि दोनों का स्कूल जाने का रास्ता एक ही था। संयोगवश वो शिक्षिका भी उसी रूट से जाती है और स्कूटी से ही जाती है, तो उसी का लोकेशन ये लोग दिया गया था इसको मारने के लिए। सोहेल और मारूफ दोनों पहले से वहाँ इंतजार कर रहा था। जैसे स्कूटी आते हुए दिखा इसको लगा कि ये वही शिक्षिका है जिसको उसको मर्डर करना है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई बाइक और देसी कट्टे को भी जब्त कर लिया। इस हत्याकांड में अन्य अपराधी भी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब सीसीटीवी अपराधियों की जो करतूत है वो रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन इस बार यूपी के मेरठ में सीसीटीवी में पुलिस वालों की ऐसी करतूत कैद हो गई जो अपराधियों जैसी है।
रात के करीब 2 बजने वाले थे, तभी सुनसान सड़क पर बाइक पर सवार 2 पुलिस वाले आए। दोनों ने बाइक रोकी और तभी उनके पीछे एक ई-रिक्शा पहुंचा। पुलिस वालों ने ई-रिक्शा को साइड में लगवाया और दोनों एक कोने में जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद एक पुलिस वाले ने 2 लड़कों की मदद से ई-रिक्शे में रखी एक डेड बॉडी को दुकान पर बाहर लाकर रख दिया। इसके बाद पहले ई-रिक्शा वाला वहां से निकला और फिर दोनों पुलिस वाले भी निकल गए। बताया जा रहा है कि इन पुलिस वालों ने अपने क्षेत्र से मिली डेड बॉडी को दूसरे थाना क्षेत्र में फेंकवा दिया। अब दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। चौकी इंचार्ज को भी लापरवाही के लिए निलंबित किया गया है। साथ ही में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच एसपी सिटी को दी गई है। अब एसएसपी ने कहा कि अगर जांच में किसी और अधिकारी की भी भूमिका सामने आएगी तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।